हेलो गाइस, कैसे हो दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ट्राई हेलाइड क्या होता है, डाई हेलाइड क्या होता है, विशनल क्या होता है और उसके बाद एलाइलिक क्या होता है, सभी के बारे में बात करी। स्टेबिलिटी के बारे में बात की, ठीक है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में बात की। ऐसे ही चलेगा भाई, ऐसे चलना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री होती है, जब तक मजाक नहीं होता तब तक समझ में नहीं आती। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन आगे चलते हैं जिसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का निर्माण किस प्रकार से करें, ठीक है, एल्केन से किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन सा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है क्या हो, जुड़ जाना, क्लोरीन का या हैलाइड ग्रुप का जुड़ जाना एल्केन के साथ। तो फर्स्ट आएगा फ्रॉम एल्केन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। दूसरी बात इसमें कौन कौन सी होगी, क्लोरीनेशन होगी, ब्रोमिनेशन होगी, ठीक है, सारी फ्री रेडिकल से बनेगी। और उसके बाद आएगा आइडो वाला, क्या आएगा, आइडो वाला। लेकिन वो आइडोनेशन होगी, वो क्या होगी, ऐसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या कर देता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए अपन क्या डालते हैं उसमें, HNO2 डालते हैं। तो वो पढ़ेंगे अपन बाद में, पहले पढ़ देते हैं ये। तो फ्रॉम एल्केन, तो इसमें अपन लिखना है एल्केन डायरेक्ट हेलोजिनेशन। इस फ्रॉम एल्केन इस प्रकार की रिएक्शन के द्वारा डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाया जा सकता है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन क्या करवाया जा सकता है। परंतु इसको लैब में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, लैब में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं देता है पर्टिकुलर समय में तथा इसके द्वारा केमिकल खर्चा भी ज्यादा लगता है, केमिकल खर्चा भी क्या आता है, ज्यादा लगता है। इसलिए यह इंडस्ट्रियल रूप से ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद देखिए मेथेन है, Cl2 डाल दिया, HNO डाल दिया, मेथेन है, Cl2 डाल दिया, HNO डाल दिया, तो इसको हसीना दिखेगी, कौन दिखेगी, HNO हसीना दिखी मेथेन को। ये क्या करवाने आई है भाई, करवाने तो कुछ नहीं आई है, ब्रेकअप करवाने आई है, और क्या करवाने आई है, ठीक है। तो इसको HNO नाम की हसीना दिखी, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हसीना दिखी तो अपने पुराने दोस्त को छोड़ के चला जाएगा। पुराने दोस्त को थोड़ा अट्रैक्शन खत्म हो गया भाई, पुराने वालों को भूल गए, नए वालों को पकड़ लिया, नए वालों को इसने पकड़ लिया, तो क्या किया भाई, क्या जाए, अब हो गया वो जो हो गया भाई। नई दोस्त को बनाना चाहता है, नए दोस्त के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनता है, या टेट्राक्लोरोमेथेन बनता है। ये कैसे बना, क्या बवाल हुआ सर, क्या इनके बीच में क्या अपने को देखने को मिला, कभी गिफ्ट लेना हुआ, या कभी गिफ्ट लिया, उस प्रकार से क्या हुआ, कौन कौन से पड़ाव आए, वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से संपन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, MEAC शॉर्ट टर्म लिखते हैं, मीचेनिज्म। यहाँ पर होता है अपने, सबसे पहले क्या आता है CH4। क्या आता है भाई, सबसे पहले आता है CH4 कैसे टूटता है, HNO Cl2 के साथ उसके साथ क्रिया करता है, CH4 Cl2 HNO क्रिया करेगा, ठीक है। क्रिया कैसे होगी, फ्री रेडिकल बनेंगे तो CH3 बन जाएगा, एक तो CH3 बन जाएगा और इसका एक H बाहर निकलेगा, ठीक है। तो CH3 और यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलता है, ठीक है, एक HCl बाहर निकलता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ठीक है, मीथेन। इस प्रकार से ये तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी जब तक कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं आते। फिर से इसमें क्या होगा, एक HCl निकल गया, फिर से इसमें Cl2 डाला जाएगा, HNO दिया जाएगा, फिर से इसमें HNO डाल दिया, Cl2 डाल दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी, एक HCl और निकाल दी, एक HCl और निकालेगा तो CH2, ठीक है, ये Cl2 हो गया। इसके बाद क्या है, अब की बार क्या आ जाएगा, Cl2 आ गया, पहले तो ये होगा सॉरी, ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड
ये बनेगा। फिर इसके बाद HCl निकला, H2 दिया, Cl2 दिया, तो एक Cl था, एक Cl आकर क्या हो गया, ये जो Cl2 है एक Cl इसके साथ और अटैच हो गया दूसरे वाले में। इसके बाद मैकेनिज्म में क्या होगा, CH है, Cl3 बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, सर ज्यादा मत करो वरना अभी आपको सुना दिया जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म निद्रालुदुआ। अब इसके बाद क्या होगा, जो अपने को चाहिए यार, जो इसके लिए इसने फ्रेंडशिप की थी वो तो बना ही नहीं। अरे बना क्यों नहीं, एक स्टेप और तेरे क्या घर से लग रहा है, थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा भाई इसको। तो ये क्या करेगा, एक बार और सर ऐसा ही कुछ हो जाए, HNO हो जाए और Cl2 अकेले खेला जाए, HNO Cl2 फ्री रेडिकल बनाएगा तो CH यहाँ से निकल गया, CCl3 जुड़ गया, CCl3 जुड़ गया, तो ये अपना प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, साथ में HCl निकल गया। तो ये आ गया ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आना मेन है। ये इस प्रकार से रिएक्शन हुई। फर्स्ट में क्या हुआ, HCl निकला, दूसरे में क्या हुआ, फिर से Cl2 डाला, HNO की उपस्थिति में एक जोड़ गया, तीसरे में एक जोड़ गया, Cl जुड़ता गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न हो गई। तो ये कौन सी थी, क्लोरीनेशन, यानी Cl का जुड़ना, क्लोरीनेशन। अब ब्रोमिनेशन की बात कर लेते हैं। क्लोरीनेशन को फिर से यहाँ से बना देता हूं मैं डायरेक्ट, अब तो याद रह जाएगा, CH3Cl, और यहाँ से ये अपन ने क्या किया था, HNO और Cl2 डाला था, HNO और Cl2 डाला, तो यहाँ से अपने पास क्या था, CH4 था ना, CH3Cl, CH4 और Cl2। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, रिएक्शन होती गई, HCl निकलते गए, जिस प्रकार से HCl निकले उस प्रकार से ये रेशियो या सिनेरियो प्राप्त होता गया। इस प्रकार से प्राप्त होता गया। तो ये मैकेनिज्म है। इसके बाद मैं लिख देता हूं 2 नंबर, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन हो गई, ब्रोमिनेशन सेम चीजें होंगी, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपको फर्स्ट मैकेनिज्म याद हो गई तो सेकंड भी याद हो जाएगी। दोनों केस की, एल्केन की है ये। यहाँ से बस मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, CH4 चेंज कर रहा हूँ। CH4 के साथ अपने HCl2 की जगह क्या लेते हैं, Br2 लेते हैं, CH3 Br जोड़ दे, मेथिल ब्रोमाइड बना दे, यहाँ भी HNO ले दे, HCl निकाल दे, CH2 Br2 जोड़ दे, ठीक है, डाइब्रोमो मेथेन बना दे, मेथेन है, अरे मेथेन है, कार्बन है भाई। इसके बाद HCl जोड़ दे, Cl3 Br3 बना दे, आया ना बोल भाई। इसके बाद CBr3 बना दे। अब इसके बाद एक रिएक्शन आती है आइडोनेशन। वो ऐसे नहीं होगी भाई, वो ऐसे नहीं होगी, आइडोनेशन आएगी। आइडोनेशन से पहले एक क्वेश्चन देखें मेरे भाई, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दे दिया ये CH3 CH2 CH3 आ गया, क्या है ये, प्रोपेन है ये। इसमें HNO देख और इसमें Cl2 देख, सर दोनों लग रहा है। अब तेरे को एक मार्कोनिकोफ रूल आया था, वो इस मार्कोनिकोफ रूल आया था। यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल नहीं लगाना। पहली बात तो यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल नहीं लगाना, क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल कब लिखता है, मार्कोनिकोफ रूल जब लगता है जब यहाँ पर क्या हो, एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ डबल बॉन्डेड होनी चाहिए, ये एसिमेट्रिकल तो है लेकिन डबल बॉन्डेड नहीं है, एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्डेड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, Cl2 है, अब Cl2 जुड़ेगा तो मैं देख CH3 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। एक तो मैं CH2 जोड़ दूं यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाऊं, कार्बोकेटाइन के साथ CH3 जोड़ दूं और यहाँ पर Cl जोड़ दूं, हाँ या ना बोल यार। एक प्रोडक्ट ये बनाऊं, CH3 बनाऊं, CH2 बड़ा रहने दूं और यहाँ पर CH2 Cl जोड़ दूं, हाँ या ना बोल यार। हाँ सर सेम चीजें हैं, दो दूजा कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पर जोड़ो, कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पर जोड़ो। अब यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कार्बोकेटाइन से पहले तो ये बताओ बना कैसे, एक वैलेंस से निकाल दे या तो Cl जोड़ दे, कार्बोकेटाइन नहीं तो ये सर। तो यहाँ पर देख लू कितने डिग्री कार्बन, कितने डिग्री क्या है एल्किल हैलाइड और ये कितने डिग्री, ठीक है। तो ये देख, ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये है 2 डिग्री
एल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आया समझ में। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसमें देख कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब इसमें कौन सा ज्यादा है, स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री वाला, क्योंकि मैंने ऑर्डर कौन सा दिया है, मैंने ऑर्डर कौन सा दिया है 3 2 1, तो ये फ्री रेडिकल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है भाई, फ्री रेडिकल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है भाई, फ्री रेडिकल रिएक्शन का ऑर्डर है 3 2 1। तो मेजर कौन सा बनेगा, मेजर ये बनेगा भाई, अरे हाँ या ना बोल मेरे दोस्त, और ये माइनर बनेगा। क्यों बनेगा माइनर, क्योंकि 1 डिग्री क्या होता है, लेस स्टेबल होता है किसकी तुलना में, 3 डिग्री फ्री रेडिकल की तुलना में। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो अपन देखते हैं, जो नीट या जेईई में पूछा जा सकता है। उसमें क्या आता है, उसमें आता है सेम चीजें होती है, लेकिन भाई थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें अपन ये नहीं देखते कि 2 डिग्री या 3 डिग्री, उसमें अपन ये देखेंगे सिलेक्टिविटी और आपकी कौन सी रिएक्टिविटी वाले से निकलते हैं, जो आपके 11th में थे, कितनी परसेंट रिएक्टिविटी है, कितनी परसेंट सिलेक्टिविटी, उसके आधार पर। तो यहाँ पर देख सेम चीज है, CH है, CH3 है, CH2 है, CH3 सेम चीज है, HNO है, प्रकाश डाल दिया। तो क्रिस्टल है CH3, अगर मैं यहाँ से एक CH जोड़ू और यहाँ पर CH3 लगाऊं मेरे भाई, और यहाँ पर CH2 लगाऊं और यहाँ पर CH3 लगाऊं, एक प्रोडक्ट तो ये बनाऊं, दूसरा प्रोडक्ट बनाऊं CH3C और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या लगाऊं, यहाँ पर Cl जोड़ के CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2Cl जोड़ू। अब मेरे दोस्त दिख कौन सा रहा है, अरे दिख कौन सा रहा है, तुमको ये दिख रहा है भाई सर माइनर होगा, ये माइनर लग रहा है लेकिन है नहीं। कई बार वैसा ही होता है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, ठीक है। दिखने पे मत जाइए, अकल का इस्तेमाल कीजिए। ये मेजर, तो ये ऐसा नहीं है उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपन सिलेक्टिविटी देखते हैं और रिएक्टिविटी देखते हैं तो क्या आती है, ज्यादा आती है। इसलिए कौन सा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है कंपटीशन लेवल में, इसलिए इसको क्या कर लीजिए, कड़क से छाप लीजिए। उसके बाद आयोडीनेशन की बातें करते हैं। आयोडीनेशन की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब मिलेंगे। उसमें अपन मार्कोनिकोव रूल तो एल्किन में लगाएंगे। एल्किन में कहाँ लगता है मार्कोनिकोव रूल, यानी कहाँ पर बनता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर क्या हो, पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, एसिमेट्रिक एल्किन में, ठीक है। वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त।